संभावना शून्य क्यों है? देखिए, संभावना कोई अलग वस्तु नहीं है जो शून्य हो गई किसी कारण से। अब पूछा जा रहा है क्यों हो गई। संभावना और शून्यता एक ही है, एक ही के दो नाम हैं। वो एक क्या है? अस्तित्व स्वयं। अस्तित्व स्वयं, अस्तित्व ही शून्य है उसका नाम, और अस्तित्व ही संभावना है। शून्य क्यों कहते हैं हम इसे, अस्तित्व को? क्योंकि वो किसी का बना नहीं है, निर्गुण है, किसी चीज़ का नहीं बना, किसी पदार्थ का नहीं बना, किसी चमत्कारी चीज़ का नहीं बना, कुछ बताया नहीं जा सकता वो क्या है। तो प्रश्न यही आता है कि फिर वो सब कुछ प्रकट कैसे है? सारा जगत प्रकट है, मैं भी प्रकट हूँ, मैं ही कहेगा वो व्यक्ति अपने शरीर को। सारा मन प्रकट है, विचार प्रकट है, किसी भी चीज़ का नहीं बना, तो ये सब चीज़ें कैसे प्रकट है? तब हम संभावना शब्द प्रयोग करते हैं कि ये जो भी तुम बता रहे हो वो सच नहीं है, वो परिवर्तनशील माया है, परिवर्तनशील मिथ्या है। क्योंकि यहाँ अनंत संभावना है अस्तित्व में, उसके मिथ्या रूप प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। क्यों है अनंत संभावना? अब ये पूछेंगे लोग, है ना। वो अस्तित्व स्वयं है, अनंत संभावना का कारण अनंत संभावना है। जैसे कि मैंने बोला, मूलभूत जो भी होता है उस पर कारण की धारणा नहीं लग सकती, उसका कारण वो स्वयं ही आ जाता है। तो अस्तित्व का नाम संभावना है, अस्तित्व का नाम शून्य है। अस्तित्व में क्यों की धारणा नहीं लगती, कारण नहीं है कोई भी। अस्तित्व स्वयं अपना कारण है, स्वयंभू है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं जान पाएंगे कभी उसका कारण, नहीं। उसका अर्थ ये है कि कारण प्रभाव की धारणा गलत है। किसी भी चीज़ का कोई कारण नहीं है। कारण प्रभाव की धारणा या क्यों प्रश्न बुद्धि की कमी दर्शाता है मनुष्य में। किसी भी चीज़ का कारण नहीं है, क्योंकि उसको अपने आसपास कारण और प्रभाव प्रतीत होते हैं। तो वो बुद्धि कोशिश करती है कि जो मूलभूत है, शून्यता या संभावना, अस्तित्व, अनुभव करता, इसका भी कुछ कोई घटना मिल जाए जो इसका कारण होगी। आपने संभावना और शून्य को अलग अलग मान लिया है। वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। वो क्या है? अस्तित्व स्वयं। वो ऐसा ही कहना कि स्त्री महिला क्यों है। फिर से मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। स्त्री महिला क्यों है? जिनकी हिंदी अच्छी है वो हंसेंगे, भाई एक ही चीज़ है। स्त्री ही महिला है। इसी प्रकार आप पूछ रहे हैं संभावना शून्य क्यों है? क्योंकि वो शून्य ही संभावना है, संभावना ही शून्य है, एक दूसरे का कारण नहीं है। तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। सभी शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास कीजिए, और वो नाम क्यों रखा गया है, उसके पीछे कहानी क्या है, वो भी जानने का प्रयास कीजिए। कैसे जानेंगे आप? सब कुछ कार्यक्रम में बताया गया है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में। सभी को मेरा सुझाव है कि भले ही आप चरण 3 में हो या 4 में हो या 5 में हो, बार बार अपने पाठ सुनते रहिए। खाली समय जब भी मिल जाता है तो उसको किसी सांसारिक कार्य में बर्बाद करने की जगह वापस पाठ में जाके फिर से सुनना शुरू कर दीजिए, दोहराना। कई बार जो पहली बार सुन के न जाना गया था, न अच्छे से सुना गया था, न समझा गया था, वो दूसरी बार सुन के स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि तब तक बौद्धिक कार्य कुछ हो चुका है अंदर। तो अब जो नई जानकारी आई है दोबारा, वो जल्दी समझ में आती है और अच्छे समझ में आती है। और आप तीसरी बार सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। फिर चौथी बार नई चीज़ें निकल के सामने आएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ना वो बताया गया है। फिर भी आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ समझ जाएगी, कुछ नया परिणाम, कुछ नया निष्कर्ष, कुछ नया तर्क, कुछ नया उदाहरण निकल के आएगा वही पाठ दोहराने से। ऐसा आपको करते रहना है जब तक आपकी रुचि है इसमें। जब तक प्रश्न है, कभी संभावना का है, कभी शून्य का है, क्यों का है, वापस पाठ में जाके पूरा सुनिए।